अच्छा अनापुर साहब हम आते हैं आपकी सर्विसेज की तरफ। आप एएनके ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट से ओनर हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएँ कि यूएई में आप क्या सर्विसेज को दे रही हैं? मुझे लगता है कि मुझे सर्विस देने से पहले तो मुझे ये अपना शेयर करना चाहिए कि मैंने बिज़नेस शुरू कैसे किया, ठीक है? और फिर मैं आता हूँ अपनी सर्विस के ऊपर। मैं जॉब कर रहा था और इसमें जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप जिस कंपनी में हैं ना, आप उसमें एनालाइज़ करें कि क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कंपनी की ग्रोथ के लिए। यकीन करें कि ये वो जो आपके चीज़ें हैं, ये जो आपकी सोच है ना, वो उस कंपनी को तो बहुत ऊपर लेके जाएगी जाएगी। उसके साथ-साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करेगी, ठीक है? तो मैं सब क्या किया कि मैं मेरी जब एक जॉब हुई, उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया कि अगर आप बिज़नेस डेवलपमेंट करेंगे, साथ-साथ अपने मेटा से काम पता था, तो आप बिज़नेस डेवलप करेंगे तो हम आपको एक अकोमोडेट करेंगे, आपको मतलब एक पोस्ट कमीशन देंगे, ठीक है कि तो मैंने जो है ना वो स्किल थी जो भई नेटवर्किंग थी वो मैंने सब कुछ स्टोर किया और मैंने उसको मैंने यूटिलाइज़ किया, अपनी ब्लिंकर विजिबिलिटी बढ़ाई। आई थिंक मेरे 5000 कनेक्शन थे और अब मेरे 40,000 कनेक्शन है लिंक्डइन पे। तो इतने सारे जो मेरे कनेक्शन थे, मेरे लिंक्डइन को मैंने लिखना शुरू किया, तो क्या हुआ कि उससे मुझे क्लाइंट आना शुरू हुए। अच्छा, अब उससे मैंने सीखा भी, सपोज़ मेरी फ़ीस में क्या-क्या बेचा जा सकता है। उसके साथ एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या होना चाहिए, उसके डिलीवरेबल कैसे होने चाहिए, मैं कैसे इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकता हूँ, कैसे मैं एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू माय कॉम्पिटिटर जैसे लोग मेरी तरफ आएँ। तो एक तो मैंने वो जो सीखा तो इसमें एक जो जो लर्निंग पाया वो ये है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप कभी कर रहे हैं, उसको इतना डेडिकेटेड तरीके से करें कि उससे आप सीखें और उसका आपका जो महवर होना चाहिए वो होना चाहिए एम्प्लॉयर की ग्रोथ। ठीक है? जो हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि हम अपनी ग्रोथ को देखते हैं। मुझे लगता है कि एम्पायर ही ग्रोथ करेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि मैं एम्पायर को ग्रोथ करने के लिए मुझे ये 4 स्किल सेट भी चाहिए। तो आप वो भी सीख लेंगे। ये भी चाहिए, वो भी सीख लेंगे आप। तो ठीक है? तो मेरी उस चीज़ से जो है ना वो फिर एक टाइम आया अपने मैंने सोचा कि मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए तो फर्स्ट दुबई में बिज़नेस स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव होता है। तो मुझे लगा भी यार मुझे मैं नहीं कर सकता। 10 साल मैंने सोचा फिर मैं स्टॉप कर दिया, फिर सोचा फिर स्टॉप हो गया। फिर मैंने एक दफ़ा ऐसे मेरे ज़हन में आया कि मैं क्यों ना वही जो चीज़ मैं अभी गाइड कर रहा था कि आप हमेशा अपने आगे से देखें कि जो लोगों ने कर लिया है उसको ज़रा वो से गाइड कहने से। तो मैंने 15-20 लोग आइडेंटिफ़ाई किए और मैं हर एक से मिलना शुरू किया कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, ये मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे करना चाहिए? अब यकीन करें कि जब मैं सब लोगों से मिला, एक तो मेरे आइडिया भी इतना रिफाइन हो गया, दूसरा इसी लोगों से मिलने से मुझे कम से कम इतने क्लाइंट्स मिल गए कि मैं अपना अपना गुज़ारा कर सकता था। साथ-साथ मुझे इस पूरी जर्नी में अपने पार्टनर्स भी मिल गए, जो कि जिन्होंने हमने पार्टनरशिप में किया। अब वो क्या हुआ पार्टनर्स मिलने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक डे 1 पे मुझे सपोज़ अब जितने मेरे पार्टनर थे उतने सेल्समैन मिल गए, वो सब बिज़नेस भी ला रहे हैं। उसके साथ-साथ उतने एक्सपर्ट भी मिल गए, बिज़नेस आ रहा है तो शुरू करने के ये भी हो गए। मेरा कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सबसे बड़ी जो चीज़ तो मुझे पार्टनरशिप में मज़ा देती है ना, वो ये होती है कि आपके पास 3-4 अच्छे दोस्त आ जाते हैं जिससे आप हर चीज़ कंसल्ट कर सकते हैं। आप आप जो कंसल्ट करते हैं यकीन करें कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है ना, इसको आप मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया है, ठीक है? अब मैंने कभी अपने गाँव में कॉन्फ्रेंस कराई है। अब मैं आपको बताऊँगा कि वो मैंने कहाँ से सोचा और फिर मैंने क्या अचीव किया। और ये सारा कुछ इस वज़ह से हुआ कि मैंने कंसल्टेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया। मैंने वो जो इतने लोगों से जब कंसल्टेशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपनी वो जो है वो मुझे वो चीज़ जो नामुमकिन नज़र आ रही थी, वो सब मुमकिन हो गई। मेरा कैपिटल शेयर हो गया, मतलब जिन्हें पैसे चाहिए थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे पार्टनर्स के दरमियान। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने डे 1 पे हमने कहीं कम सर्विस दे रहे, फिर ऐसा-ऐसा हम ग्रो करते गए। और इस समय एक चीज़ जो चीज़ लर्निंग में है कि आप किसी भी जगह में कोई बंदा भी सारी सर्विसेज़ नहीं दे सकता। तो यू शुड हैव ए गुड कोलैबोरेशन विद गुड पीपल ताकि आप जो है वो इंश्योर कर सकें आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी की सर्विस और सही सही प्राइस में आप सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो मैं ब बात कर रहा था पहले मैं हमारे पास ज़्यादातर अकाउंटिंग और टैक्स के क्लाइंट थे, ऑडिट के क्लाइंट थे। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा लोगों से डिस्कशन करते-करते हमने कंपनी सेटअप का प्रोसेस शुरू किया। तो जहाँ हम अकाउंटिंग कर रहे थे, टैक्स का काम कर रहे थे, ऑडिट का काम कर रहे थे, वहाँ पे हमने कंपनी सेटअप का काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी सेटअप के इस प्रोसेस में जहाँ हमने कंपनी सेटअप से कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे क्या हुआ कि कंपनी सेटअप के साथ-साथ वही क्लाइंट जिससे हम कंपनी सेटअप करते हैं, वो हमारे से पोर्टल सर्विस भी लेता है, वो हमारे से टैक्स सर्विसेज़ भी लेता है, वो हमारे से आरटी सर्विसेज़ भी लेता है, ठीक है? और वो जो हम पीआरओ सर्विसेज़ वो लेते हैं, वो भी करता है। कभी उसको ईआरपी चाहिए होता है, जिसे हम ओडो में डील करते हैं, तो ओडो चाहिए होता है, तो वो भी उसको हम दे रहे होते हैं। तो इस कंपनी सेटअप ने हमें जो है वो ये सारा
वो किया। फिर इस तरह से आईसीवी सर्टिफिकेशन के ऊपर हमने काम किया, तो हमें पता चला कि आईसीवी करने के लिए इन कंट्री वैल्यूएशन सर्टिफिकेट होता है, उसको करने के लिए आपको 2 साल का ऑडिट भी चाहिए होता है। अब वो एक डोमेन कोलैबोरेशन के थ्रू एक डोमेन हमारी ओपन हुई आईसीवी, तो उसके साथ-साथ हमने ऑडिट भी हमारा बढ़ गया। फिर बहुत से क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि भाई आपके पास तो ऑडिट कराने के लिए डेफिनेटली अकाउंटेंट का अधिकार आपके पास होना चाहिए, फिर हम उनकी अकाउंटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है? जब अकाउंटिंग करते हैं तो टैक्स हम इससे कर रहे हैं तो वो टैक्सी सर्विस में हमारे पास आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम ऐसा साहिवाल होते हैं कि जैसे भी हम डाटा प्राइवेसी के ऊपर हम पॉलिसी और प्रोसीजर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह से एएमएल के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे में एक चीज़ और जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई वो ये हुई कि पहले 2017 में एक्साइज टैक्स आया था। फिर 2018 में वैल्यू एडेड टैक्स आया, फिर इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशंस और ईएसआर और इस तरह की चीज़ें आई। फिर उसके साथ-साथ जो है वो एक्साइज टैक्स और एक्सपैंड हो गया, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। तो इन सब टैक्सेशन की वजह से क्या हुआ कि वो जो अकाउंटिंग, टैक्स और वो जब चीज़ें थी ना वो भी साथ-साथ जो है ना बढ़ना शुरू हुई। तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि हम जो मेरे पार्टनर्स हैं उनकी सपोर्ट से भी, फिर जो जो हमने ऐसा इवॉल्व किया कोलैबोरेशन से भी और साथ-साथ गवर्नमेंट ने भी चीज़ें एग्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो हमारी इस तरह से चीज़ें बढ़ गई अपनी का उसके लिए। तो इसमें मैं लास्ट को दोबारा से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर वाजिब है, अगर आप एक बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी हो सकती हैं आराम से, तो वाजिब है कि आप बिज़नेस करें। और अगर आप बिज़नेस करें और फिर बिज़नेस इस तरह से करें, एक तो पार्टनरशिप में करें, तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिट है और अलोंग विथ आप जो है कोलैबोरेशन करें, ठीक है? मैं जैसे मिसाल के तौर पे मेरी फर्स्ट क्लाइंट था, जो मैंने तकरीबन फर्स्ट 2 मंथ में मुझे एक क्लाइंट मिला था। वो मैंने किसी कोलैबोरेशन से उसको डिलीवर किया और यकीन करें उस कोलैबोरेशन के थ्रू मैंने इतना कमाया भी तो मैं 1 साल में जो है उस जॉब से कमा रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है वो मैं कोलैबोरेशन ना करता, तो शायद मैं वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं ना कर पाता, ठीक है? और मेरी इतने इतने पैसे ना कमा पाता जो कि मैंने 1 साल में जॉब जॉब से कमाने थे। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसने मुझे बूस्ट किया। तो मतलब बिज़नेस करें, कोशिश करें अच्छे पार्टनर ढूँढ के करें, लोगों से कंसल्ट करें। अच्छा सर, मेरा अब ये आपसे सवाल है, ये तो आप सर्विसेज़ दे रहे हैं यूए में, जॉब सीकर को सपोर्ट दे रहे हैं, आईकैप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी कंपनी रन कर रही हैं। तो पाकिस्तान में भी कुछ कर रहे हैं मैंने सुना है और आप बता रहे थे कि आपने अभी एक इवेंट करवाया अपने इलाके में और तकरीबन 2000 लोग बच्चे थे मेरे ख़्याल स्टूडेंट थे, उनके लिए करियर काउंसलिंग और मुख्तलिफ चीज़ें आपने अरेंज की हैं, तो उसके बारे में हमें बताएँ, हमारे ऑडियंस को बताएँ। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जॉब सीकर्स के साथ-साथ जॉब सीकर को कर रहा हूँ, मैं अपनी फ़र्म भी चला रहा हूँ। और फिर एज़ ए आईकैप मैं अभी आईकैप यूथ चैप्टर जो हमारा है उसका एज़ ए चेयरमैन भी सर्व कर रहा हूँ। और वो भी मैं बताऊँ अगर मैं जो आईकैप चेयरमैन बनने का जो सफ़र है, उसमें जो मेजर मैं अगर बोलूँ तो दैट इज़ इंटेंशन टू कंट्रीब्यूट फॉर द पीपल। जब भी जितने जितने भी लोग आईकैप मेंबर्स यहाँ से जाते थे मैं कोशिश करता था कि उनकी जॉब प्लेसमेंट में उनको हेल्प कर सकूँ और जब फिर मैंने सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने वोट मिले जो मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट जहाँ मैं बाकी चीज़ों में कर रहा था तो मैंने आई कैप को कंट्रीब्यूट करना शुरू किया जब मैंने सोचा कि मुझे क्यों मैं किया वो डेफ़िनेटली लंबी डिबेट है बट उसमें मेजर जो मेरी मुझे लगता है कि मेरी इलेक्ट होने की वहाँ पे ज़्यादा वोट लेने की जो एक रीज़न है वो ये है कि मैं कोशिश करता रहा कि जहाँ बाकी कम्युनिटी के सेगमेंट्स को मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वहाँ मैं आई कैप को भी कंट्रीब्यूट करूँ और इसी बल्कि मैं अभी जो कर रहा था इसी नीयत को लेके कोई 2 साल पहले मैंने देखा यार मैं जॉब सीकर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी में मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि और एंटरप्रेन्योर्स पैदा करूँ। मेरा एक जो है अभी मिशन है वो बल्कि मैं आपको बता भी देता कि मेरा जो ज़िंदगी में मैंने जो सीखा है ना कि मैं ज़िंदगी में अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी की ज़िंदगी में, तो उसमें सबसे पहला मेरे ज़हन में है वो है एजुकेशन। हुँ। दूसरा जो है वो मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट, तीसरा जॉब प्लेसमेंट और चौथा है लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप पे लगाना, ठीक है? ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एंटरप्रेन्योरशिप हम एक कुछ सेशन भी करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ना, तो उससे भी काफ़ी लोगों ने बिज़नेस भी शुरू किया है। फिर मेरी कंपनी में भी कुछ लोग हैं, जो हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि लोग आएँ, काम करें और फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कर दें। तो अलॉन्ग विद दिस मैं कोई 2 साल 2016 से ये जब इतनी चीज़ें कर रहा था तो फिर मेरे ज़हन में सवाल आया कि डेफ़िनिटली क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं बिल्कुल रिमोट एरिया से हूँ और हमारा स्कूल भी बहुत दूर है और सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उस तरह से नहीं है और वो इन्वायरमेंट भी उतना सपोर्टिव नहीं है कि आप जो है वो एक ऑटोमेटिकली एक बंदा आगे बढ़ सके। तो अगर हमें अल्लाह ताला ने आगे पहुँचा दिया है, आप पहले बाय लक, बाय हार्ड वर्क अल्लाह ताला की मेहरबानी से,
तो क्यों ना मैं जो है ना ये जो चीज़ें मैं वहाँ पे कर रहा हूँ वो मैं पाकिस्तान में भी जाके करूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी पहली इस कड़ी में मैंने जो ये जो चीज़ें वहाँ पे कर रहा था उसको मैंने बड़े शहरों में, जैसे मैं लाहौर में 3-4 इवेंट किए, फिर इस तरह से कराची में 3-4 इवेंट्स किए, फिर एक इस्लामाबाद में किया, एक मुल्तान में किया। और इस तरह से बाकी शहरों में भी मैंने किया। तो फिर ये करते-करते फिर मुझे लगा कि यार मैं अपने इलाके में क्यों ना करूँ। तो जो मैं हम इस तरह से हमने एक गैदरिंग की और हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हमारे गाँव के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। तो हमने जो 3-4 रीज़न्स हमने ढूँढी ना, उसमें पहली रीज़न थी कि अगर हमारे गाँव का बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है तो लोगों पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वालिदैन उस तरह से इतने शायद अवेयरनेस नहीं है कि वो फ़ोर्स कर सकें या उसको मोटिवेट कर सकें कि वो स्कूल जाए। दूसरी मुझे जो रीज़न आई कि डेफ़िनिटली क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन में वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि डेफ़िनिटली किसी शहर में हो सकता है और गाँव में तो फिर डेफ़िनिटली उससे कम है। फिर जो तीसरी चीज़ थी, जो हमारे पास कुरान सेंटर की भी एक वो चीज़ थी, कमी थी। और एक चौथी चीज़ जो मुझे लगी कि यार अगर हमारे यहाँ कोई बंदा बकरे पालता है और वो उसको सेल करता है तो वो बच्चा अगर उसमें सपोर्ट करता है तो बच्चे को बहुत अप्रिशिएट मिलता है। उसको कपड़े मिलेंगे, उसको जूते मिलेंगे, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन अगर मैंने बेशक आप पूरी दुनिया को टॉप कर दूँ ना, तो मुझे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। फिर इसमें 5वीं रीज़न थी कि हमारी जो वालिदैन हैं, उनका कनेक्शन बच्चों की एजुकेशन में बहुत डिस्कनेक्टेड है। अगर दुबई में बात करूँ ना, तो हमारे हर हफ्ते बाद वो हो रहा होता है, टीचर और स्टूडेंट का आपस में कनेक्शन हो रहा होता है, स्कूल और पेरेंट्स का आपस में कनेक्शन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। हुँ। इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए बहुत से हमने आइडियाज़ सोचे, लेकिन एक जो आइडिया हमें क्लिक किया वो ये था कि हम एक ट्यूशन सेंटर बनाएँ और उसका उससे जो है ना ये जो इश्यूज़ हैं उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 एक साल हो गए हमने उसको चलाया। तो उसमें हमारे टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इंश्योर करें कि हमारे इर्द-गिर्द के जितने गाँव हैं उनके बच्चे स्कूल जाएँ। दूसरी होती है कि जब वो वापस आते हैं और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो थोड़ी बहुत कमी-कोताही है उसको जो है ना वो उसको पढ़ाएँ और उसको वो पूरा करें। और उसके साथ-साथ जब वो बच्चे ट्यूशन सेंटर आएँगे तो डेफ़िनिटली वो सारा दिन जो चारा काटना था उन्होंने, वो घरों में वो करना था, काम करना था, उससे बच गए और वो जाके इस एनवायरनमेंट में आए और वहाँ पे उनको पढ़ने का मौका मिला। इसी तरह से हमने एक टीचर, एक एक्सपीरियंस टीचर वहाँ पे रखा जो कि हर हफ्ते बाद वो आते आते हैं और वो स्टूडेंट्स को भी एक गाइड करते हैं कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, और साथ में टीचर को भी जो है ना वो मेंटोर कर रहे होते हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है, आपको क्या कमी कोताही हैं। इस तरह से एक टीचर आता है जो कि कुरान की तालीम देता है, हफ्ते के बाद वो आते हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को करते हुए हमने वहाँ पे ट्यूशन सेंटर बनाया। और तो मैं बात बता कर रहा था कि मैं जैसे इवॉल्व किया मैंने एजुकेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट, जॉब प्लेसमेंट और वो चीज़ें। तो फिर जो पहला जो मैंने सेगमेंट किया वो ये था कि ये ट्यूशन सेंटर बनाया एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। फिर दूसरा मैंने ऑल्दो कि अभी तक मेरा बहुत से लोगों को मैंने सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ, बट मेरा जो एक आइडिया है वो ये है कि हम जो है वो लोगों को बोलें जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, ख़ास तौर पे गाँव में अगर देखूँ तो कि अगर आपने एक बच्चे को पढ़ाना है और आपको रिसोर्सेज़ नहीं है तो आप हमारे जानवर पाल लें। या मैं किसी बिज़नेस कम्युनिटी को इनकरेज कर सकूँ कि आप उनको फाइनेंस कर दें, वो जानवर पाल लें और फिर उससे वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, हुँ। ठीक है? होता क्या है हमारा, जैसे हम वहाँ पे क्या होता है कि हम जब कोई इन्वेस्टर होता है तो उसको आधे पैसे इन्वेस्टर को जाते हैं, उससे उसको प्रॉफ़िट होता है और आधे पैसे उसको बलदैन को जाते हैं, जो पाल रहा होता है उसको जाते हैं। तो मैंने एक जो चीज़ जो मुझे अभी समझ आती है कि जो मैं इंशाल्लाह करूँगा, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा वहाँ पे ज़िक्र भी किया है कि आपका बच्चा अगर 9th-10th या 11वीं 12वीं में है तो आप मेरे 2 जानवर पालें और हम आपके बच्चे की फ़ीस देंगे। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मतलब आल्दो कि मुझे लगता है कि हमारे बहुत से लोगों के पास कैश फ्लो है, मतलब पैसे हैं, बट मेन मसला कैश फ्लो का है। हम 6 महीने बाद हमारी फसल होती है, हमारे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, हम ज़मीन लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं और ये और दू ये दूसरा इसका जो चीज़ थी ना वो ये थी कि मैं मदर्स को एनकरेज कर सकूँ कि वो हमारे गाँव में जैसे ख़वातीन जानवर पालती हैं, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो जो हमें मैंने शुरू में एक चीज़ जो ट्यूशन सेंटर में हम कोशिश करते हैं कि हम वालिदैन को कभी-कभी बुलाते रहते हैं और हम उनको भी बच्चों के सामने जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं, बच्चे को उनको कनेक्ट रहते हैं बच्चे उनके साथ। तो वो मदर्स और वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा मोटिवेट होते रहते हैं। अभी जैसे हमने कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद हम अपने गाँव में गए, सबको इकट्ठा किया और हमने उसको अवेयरनेस दी। तो उस ट्यूशन सेंटर से हमें एक अवेयरनेस जो है ना, जो क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे एरिया में बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है? लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से वो उस तरह से बच्चों पे खर्च नहीं करते। तो हम जब इस तरह की छोटी-छोटी अवेयरनेस देते हैं, तो साथ में थोड़ा-थोड़ा हम सपोर्ट करते रहते हैं, तो हम एक एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि हम एजुकेशन में गाँव की हद तक मैंने एक ट्यूशन सेंटर बनाया।
उसके बाद जो है वो ये मैंने एक 12वीं तक वो किया और फिर मुझे एक ज़हन में आया कि हमेशा एक्सप्लोर कर रहे थे कि मैं एजुकेशन के लिए और क्या कर सकता हूँ, हुँ, ठीक है? तो एजुकेशन को करने के लिए फिर मैंने ना हम ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे तो हमें जो चीज़ समझ आई, वो हमें समझ आई कि हम एक फ्रीलांसिंग हब बनाते हैं ज़बरदस्त। विद फ्यू पर्पस। पहला उसका पर्पस ये है कि वो बच्चे जो कि अच्छा फर्स्ट स्टेप पे हमारा पर्पस ये था कि हम ऐसे बच्चे जो कि स्कूलों छोड़ चुके हैं, उनको लें, उनको स्किल डेवलपमेंट दें। स्किल डेवलपमेंट देने के बाद उनको इंटर्नशिप दें। हुँ, इंटर्नशिप इंटर्नशिप करेंगे, हम उनको कुछ पैसे दें। फिर उनको हेल्प करें कि आपने फ्रीलांसिंग के क्लाइंट कैसे लेके आने हैं। हुँ, जब उनके पास क्लाइंट ले आ जाएँ, तो फिर नए लोगों को हम सिखा के उनके साथ इंटर्नशिप पे लगा दें। और फिर जो लोग इस तरह से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट अपना बिज़नेस कर लें। तो ये एक प्रोसेस था। बट डेफ़िनिटली हम स्टार्ट में हमारे पास वो स्किल डेवलपमेंट के और उस तरह की जो चीज़ें थी, हमारा ये इंटेंशन था जब हमने स्टार्ट किया। लेकिन ओवर द पीरियड क्योंकि ये हम नहीं हमारे पास वो टीचर रखना और वो सब चीज़ें करना वो शायद इस तरह से पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो कुदरती मैंने अख़ुवत फाउंडेशन के साथ एक दफ़ा मेरी मीटिंग हुई और उनका एक बड़ा अच्छा सेटअप है कि वो बच्चे को आईटी स्किल्स सिखाते हैं और इवन उनका खाना-पीना, रिहाइश उस टर्नओवर में सिर्फ़ उनके ज़िम्मे होता है। ज़बरदस्त। तो फिर हमने जो है ना वो कुछ लोगों को वहाँ भेजा, उन्होंने वो स्किल डेवलपमेंट वहाँ से सीखी और वो फिर हमने उनको रखा वहाँ पे इंटर्नशिप पे ना और फिर हमने उसको कुछ क्लाइंट लोगों को लेके दिए और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी लोग हैं जो कि वहाँ पे आए फिर उनकी जो है वो उन्होंने काम किया फ्रीलांसिंग की और फिर वो आगे किसी बड़े शहर में जो है वो उनकी जॉब हो गई हुँ, और इस तरह से हम फिर अभी भी अगर कोई अकाउंटिंग का बंदा होता है हमारे एरिया में या कोई आईटी का है तो हमने अनाउंस किया कि अगर कोई है तो वो हमारे उस सेंटर पे आ सकता है जिसके पास स्किल्स हों क्योंकि अभी स्किल्स सिखाने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म उस तरह से मौजूद नहीं है तो कम अज़ कम वहाँ पे आएँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि उनको एनवायरनमेंट चाहिए, उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको नेट चाहिए, उनको स्किल चाहिए, उनको दुनिया से कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कनेक्टिविटी दें। कोई अकाउंटिंग का बंदा है, कोई आईटी का बंदा है, तो उनको दें, हमने कंप्यूटर वगैरह लगाए हैं वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम किया है और हम इंटर्नशिप भी उसको देते हैं। एक अमाउंट ऐसे रीज़नेबल अमाउंट के उनके एक्सपेंसेस पूरे हो सकें। और फिर वो जो है ना वो इसमें से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये जो स्टार्ट हुआ था ना तो मेरे इसमें 2 ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे बताया कि एक तो हम था कि जो लोग स्कूल से बाहर हैं, उनको वापस लेके आएँ और उसको इस दायरे में सर्कल में शामिल करें ताकि वो भी बढ़ सकें। और इसमें एक और पर्पज़ जो मैंने बताया ना कि हमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ट्यूशन सेंटर का सोचा। हुँ, जो 12वीं तक बचे थे उनके लिए हमने सोचा कि भई उनको हम जानवर रखवा के देंगे। उससे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसमें जो 2 चीज़ें मुझे नज़र आईं, वो ये आईं कि अभी हमने कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे भी लिए हैं, ठीक है? कि वो उनको हमने छोटे-छोटे काम दिए हैं, इंटर्नशिप पे रखा है कि वो यूनिवर्सिटी में बैठ के 2 ढाई घंटे काम करें और उससे हम उनकी ट्यूशन की फ़ीस पे करें। ऑनलाइन वो काम करेंगे। वो ऑनलाइन काम करेंगे जो और उनकी जो एक हम एक उनको स्टाइपेंड देंगे, जिससे उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस में कुछ सपोर्ट हो सकती है, ज़बरदस्त। ठीक है? तो वो भी हमारा एक स्टेप है। मतलब हम उस पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने बच्चे हम अकोमोडेट कर सकें तो हम उसको उनको कर रहे हैं। फिर इसी तरह से एक एक साथ-साथ जो है, जो बच्चे बाहर थे, वो भी वहाँ पे आ गए, उनको हमने क्लाइंट्स भी लेके दिए। तो तीसरा जो चीज़ है ना, वो हमने इस सेंटर से हमने एक जो और चीज़ अचीव करना शुरू की। जितने लोग भी हमारे साथ काम करते हैं ना, उनको मैंने ये बोला हुआ है कि कम अज़ कम आपने कुछ एनजीओज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ स्कॉलरशिप देने वाले इंस्टीट्यूट तलाश करने हैं हुँ, और उनका क्राइटेरिया जानना है कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं और इनकी नॉलेज लेके आप जो है वो कम से कम लोगों को दे दें। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं अख़ुवत है मिसाल के तौर पे, उनकी यूनिवर्सिटी है, हुँ, ठीक है? बहुत एक सर्टेन उनका डेफ़िनिट क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बाद उनको एडमिशन देते हैं और वो ए टू ज़ी उनके फ्री ऑफ खाने-पीने रहे सब कुछ करते हैं और वो फ़ीस लेंगे जब बच्चा पढ़ जाएगा। हुँ, अब ये बहुत से लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस तरह से और इतनी एनजीओज़ हैं, इतने तो अगर हम सिर्फ़ वो जो सारे लोग बैठ के जहाँ आपने फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहाँ जहाँ आप आगे बढ़ने स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जहाँ वो आप बाकी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी वो कर रहे हैं, तो कुछ टाइम अगर इस पे लगा दें कि ये सारे लोगों की एक जो इतने लोग इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको सिर्फ़ उनसे कनेक्ट भी कर दें, तो बहुत से लोगों के मसले हल हो जाएँगे। तो मतलब यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए फिर हमने वो फ्रीलांसिंग हब बनाया। 2 पर्पज़ से, एक तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे साथ एंगेज हो जाएँगे उस एरिया के और उनकी फ़ीस किस हद तक सपोर्ट हो जाएगी और साथ-साथ में जो लोग स्कूल से बाहर हैं जो छोड़ चुके हैं उनको हम एंगेज करेंगे और हम दोबारा उसको इस नेटवर्क में लेके आएँगे। हुँ, इस पर्पज़ के साथ जो है वो हमने वो फ्रीलांसिंग हब बनाया। फिर अभी इंशाल्लाह ऐसे बढ़ते रहे फिर मेरे ज़हन में एक आया एक दफ़ा कि क्यों ना मैं जो है वो अहम ख़्याल लोग जो हमारे एरिया में हैं, जो कि दर्द रखते हैं कि हम अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो हम कंट्रीब्यूट करें, तो उनको क्यों ना मैं इकट्ठा करूँ, हुँ, ठीक है? अब इस नियत से 2 साल पहले
मैंने एक आइडिया शेयर किया कि हम कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट रखते हैं और हम उसमें लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम ख़्याल लोग इकट्ठे होंगे, बात करेंगे, अच्छाई की बात करेंगे तो हम रास्ते निकलेंगे। क्योंकि उस वक़्त दिसंबर का मौसम था, तो लोगों ने बोला धुंध हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम एक कंसल्टेशन प्रोसेस से हम इस सवाल पे इस नतीजे पहुँचे कि जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सोसाइटी में, हम उनके लिए एक सेमिनार रखते हैं। हम उनको स्टेज देते हैं, उनको उनको बोलते हैं और उनको एप्रिशिएट करते हैं। हमने उनकी शीट बनवाई और वो स्टेज पे आएँ और वो बयान करें कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। हमने तकरीबन आई थिंक 1.5 साल पहले या 2 साल पहले हमने ये किया। उससे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशन हुई थी। मैं अभी बता रहा था कि अब हम ख़्याल लोगों से बात क डिस्कशन करते हैं तो शायद ये हम हमें लगे कि एक नॉर्मल एक सेमिनार हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो आईटी सेंटर में जो चला रहा था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। कोशिश की कि हम जो स्कूल से बाहर हैं लोग हैं, जो छोड़ चुके हैं उनको हम एंगेज करें। इस तरह से हमने जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं उस एरिया के, तो उनको हम इंटर्नशिप दे रहे हैं। 2 घंटे, ढाई घंटे इतना वो काम करते हैं, छोटा-मोटा कोई काम करते हैं, हम उससे देखते हैं कि क्या-क्या वो काम कर सकते हैं। और उससे जो है उनकी एजुकेशन को कुछ न कुछ सपोर्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे लोग बैठते हैं उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप तलाश करें कि कौन-सी एनजीओज़ है, कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन-सी इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं और एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। तो ताकि आप इन लोगों को उनसे कनेक्ट करा सकें, ठीक है? तो आप मतलब कोशिश कर रहे हैं हम उस पे या वो काम कर सकें। अच्छा इससे हम आगे बढ़े और एक दफ़ा मेरे ज़हन में आया कि तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ये है कि जैसे हम फ़िलहाल जॉब सीकर को मैं इकट्ठा करता हूँ और उससे फ़ायदा होता है। इसी तरह से मैं और कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, आईकैप के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, उससे फ़ायदा होता है। मैं बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा करता हूँ, उससे फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ से लर्निंग करते हुए मेरे ज़हन में आया, क्यों ना मैं अपने एरिया के जो लोग हैं, जो हम ख़याल लोग हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करें, ठीक है? तो उसके लिए हमने पहले प्लान किया कि हम एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं, 2 साल पहले की बात है। अ, तो उन और वो सारे मामलात की वजह से हम वो लोगों ने बोला नहीं वो लोग नहीं आ पाएँगे, इवेंट नहीं हो पाएगा तो आप क्या बताएँ? फिर हम ऐसा डिस्कशन करते हम इस नतीजे पहुँचे कि हम जो लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए हम एक सेमिनार का अरेंज करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस का अरेंज करते हैं। उसमें हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप बताएँ कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? और हमें साथ-साथ ना हर एक की शीट बनवाई। लोग आए, हमने उनको अप्रिशिएट किया, उन्होंने अपने थॉट्स शेयर किए। उससे यकीन करें कि मुझे ऐसे-ऐसे आइडियाज़ मिले कि यार लोग क्या-क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई एम्बुलेंस चला रहा है, कोई ऐसे लोग मिले जो कि बोलता है कि मैंने 3-4 स्कूलों में बोला हुआ है कि अगर किसी बच्चे के पास कॉपी पेंसिल ना हो, तो आपने लेके दे देनी है और बिल मुझे जो है ना महीने के एंड में भेज देना है। अब ये चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन यकीन करें कि मुझे बताया कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल स्कूल में नहीं होती है ना, बहुत बहुत दफ़ा बच्चे इससे किसी वजह से वापस भी आ जाते हैं। यानी कि वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि टीचर कहता है ना मुझे चाहिए। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वो कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे थे। फिर इस तरह से एक वहाँ से मुझे फिट्स इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी है। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और वो उस तरह के काम करती है। तो वो मुझे वहाँ से मैं उनसे कनेक्ट हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मिलके मेरी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। वो मेरे जो आए वो जो सेंटर है आईटी सेंटर है उसको वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। मेरा भी इवन जॉब सीकर्स का जो नंबर है मैंने एक जॉब सीकर के लिए नंबर रखा है दुबई के लिए। तो वो जो व्हाट्सएप है वो भी उसकी टीम मैनेज कर रही होती है। तो वो मुझे उससे मुझे आइडिया आया कि यार मैं एक ट्रस्टेड आदमी मिले तो मैं ये काम अपना डेलीगेट भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको मिलना शुरू किया। कुछ जगहों पे हमने अपने स्कूलों में सोलर पैनल लगवाया, किसी जगह पे हमने कंप्यूटर्स लेके दिए, किसी जगह पे हमने थोड़ा सिलाई-कढ़ाई की मशीनें लेके दी। इस तरह से मिलके हमारा जो है वो बहुत से लोग हैं, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, तो बहुत से बट उन लोगों ने भी मिलके काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम खा लोगों को पता क्या, एक तो उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन बढ़ी और कोलैबोरेशन के साथ-साथ उनसे एक-दूसरे की लर्निंग भी हुई। मैं ये भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे थे वो जो राशन तक़सीम कर रहे थे। नाउ दैट थिंकिंग ऑब्जेक्ट हम एजुकेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। राशन तक़सीम करना इज़ नॉट ओनली थिंग टू टू सपोर्ट पीपल राइट? तो कहने का मतलब है कि वो हमारा एक अब फिर बहुत से लोग और मेरे मेरे भांजे उसमें आए। वो मेरे से उन्होंने डिस्कशन की कि भाई मामू आप ये क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उनका भी जज़्बा बढ़ा कि अच्छा ओके ये भी हो सकता है और बहुत से लोग आए वहाँ पे आए हुए थे, तो उनका भी जज़्बा बढ़ा कि अच्छा हम भी लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सोशल वर्किंग थी उससे हमें हमारी प्रमोट हुई। फिर इसी को हम लेके हम नेक्स्ट स्टेप पे हम जो है ना वो मेरे जो ज़हन में था कि हम वो करें
तो हमें ना नेक्स्ट इसी को हम रिवाइज़ वो करना चाह रहे थे कि हम इसको दोबारा से जो है ना सेम लैब एक इवेंट करते हैं। ये अभी हम 29 दिसंबर को हमने किया था। तो हम इससे डिस्कशन करते रहे और हमारा जो था ना रिया ये इवेंट तो हो गया, ठीक है। अब सेम लोगों को हमने अप्रिशिएट कर भी दिया, तो क्यों ना कुछ और डिफरेंट है, ठीक है। तो हम डिस्कशन करते-करते हमने जो इवॉल्व हुआ, जो मैं डेफ़िनिट थॉट प्रोसेस था, उसमें जो चीज़ें हमें बनी कि हमने इस इवेंट में 4 से 5 चीज़ें की। पहला हमने किया कि हमने जो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट थे उनको हमने बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस लोग जो है ना, इससे मुझे पहला बेनिफिट ये हुआ कि मुझे 50 से 60 वॉलंटियर्स मिल गए, जो कि हर स्कूल और कॉलेज को उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद हमने एक इवेंट किया जिसमें हमने ट्रेंडी कोस्टिंग एक्सपर्ट बुलाए। साथ में हमने जो कामयाब लोग थे उनको हमने बोला कि आप स्टेज पे हैं और हम अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों ने बच्चों को सुनाएँ कि आपने यहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर तालीम के एक्सपर्ट थे, वो लोग आए, उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि आप जो है ना वो एजुकेशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये पूरी करी काउंसलिंग। फिर हमने इसमें एक जो है ना वो चीज़ ये की कि हमने एक फ़ख्र वसीयत के नाम से अवार्ड रखा, ठीक है। तो हमने बहुत से लोगों को एज़ स्पीकर हमने अप्रिशिएट किया और शील्ड दी। कुछ लोगों को हमने एज़ ए ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी हमारे साथ थे, तो उनको जो लोग काम कर रहे थे उनको ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी की शील्ड दी, वो उससे मोटिवेट हुए। कुछ लोग जो स्पीकर हमारे थे उन उस तरह से हो गया और कुछ लोग हमने फ़ख्र वसीयत के नाम से जो है ना उनको जिन्होंने एक्सेप्शनली कंट्रीब्यूट किया उनको हमने एक एएनपी ग्लोबल कम्युनिटी प्राइड अवार्ड के नाम से जिसमें अब अपनी सर की ये पंजाबी में होता है फ़ख्र वसीयत के नाम से उनको अवार्ड दिया। तो और फिर हमें बहुत से लोगों को मौका दिया कि वो अपनी माई सक्सेस स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड कर सके और इसी तरह से हमने वहाँ पे एक स्टूडियो भी बनाया। तो उसमें हमने ये किया कि अगर सपोज़ आपको स्टेज नहीं मिला, आपने हमें स्टोरी नहीं सुना सके तो आप अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम बाद में इसको पब्लिश कर देंगे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट सेशन में 2 वहाँ पे 2 सेशन थे। पहले सेशन में हमने कई कोर्स ने किया, साथ में एडवेंचर कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया, स्पीकर को अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों को फ़ख्र वसीयत का जो अवार्ड था उसमें पहले दिया, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी, उनका मौका दिया तो वो अपनी सक्सेस रिकॉर्ड भी करें और उसी के साथ हमें थोड़े से वक़्त बाद बच्चों को जब हमने भेज दिया, उसी जगह पे हमने तकरीबन 500 लोग हमारी सेकंड शिफ्ट में आए और फिर हमने वो जो थी ना वो डायरेक्टली दी, मतलब उस बच्चों में ही था। उसमें जो हमने फिर 8-10 स्पीकर हमें अरेंज किए और वो लोगों ने बताया कि मिसाल के तौर पे हमारा क्या रोल है तालीम में, ठीक है? मिसाल के तौर पे किसी ने बोला गरीब बच्चा जो है वो बगैर रिसोर्स के कैसे बाँट सकता है? तो उसने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया। किसी ने बोला कि एक ज़िद्दी बच्चा है मिसाल के तौर पे उसको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी ने बताया कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से किसी ने इसके ऊपर बताया कि हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। इस तरह से एक बंदे ने आके बताया कि हम जो है वो छोटे-छोटे कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? और फिर उसने बताया कि मैं जो है ना वो टिकटॉक से सिर्फ़ लोगों की स्टोरियाँ लगा के इतना मैं वहाँ से मैंने पैसा लिया है कि वो बता रहा था कि वो कोई 8-10 चीज़ें चला रहा है। मतलब इतने वो कह रहा था मैं आईटी सेंटर चला रहा हूँ, इतने मैं स्कूल चला रहा हूँ, ये मेरा हॉस्पिटल है, मेरा ये है और सिर्फ़ उसका काम क्या है वो मोटिवेशनल वो बनाता है वीडियोज़ और टिकटॉक पे डाल देता है और लोग खुद उसको स्पॉन्सर करते हैं और वो इतने काम कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इवन इससे मैंने पहले मेरा यही बिलीव था और इससे मैंने ये जो सीखा कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू एज, दैट्स नॉट लिमिटेड टू रिसोर्सेज़, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी के किसी एज पे बगैर रिसोर्सेज़ के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमारे एक कोलीग हैं मतलब वहाँ पे लड़का है अनसर खान उसने चैनल बनाया हुआ है छांगरा के नाम से। यकीन करें कि उसके पास शायद बहुत रिसोर्सेज़ नहीं है, लेकिन वो क्या करता है किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता है, उसको सोशल मीडिया पे डालता है, लोग खुद कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको वो कर देता है, ठीक है? इस तरह से मैंने अभी वो एक कमल के नाम से एक लड़की है, आपने शायद देखा होगा वो उसने एक ऐप बनाई है कि उसमें सारे लोग डोनर्स रजिस्टर हैं और इधर से लोग जिनको चाहिए होती है कोई चीज़ जो है ना वो उसमें रजिस्टर्ड होते हैं और जिसको तरीम की सपोर्ट चाहिए, जिसको जियोग्राफी की सपोर्ट चाहिए, कोई इस तरह से चाहिए, जो उसको चाहिए होता है वो इधर से रजिस्टर्ड होता है, इधर से डॉलर्स को मिलता है, उसको वोचर मिलता है, वो जाके ग्रासी कर लेता है, वोचर मिलता है, उसको जाकर स्कूल की फीस दे देता है। मेरे कहने का मतलब एक ऐप ने वो कितने लोगों को जो है ना वो कर रहा है। जिस तरह से वो बंदा मैंने आंसर खान की बात की कि वो रिसोर्सेज़ ना होते हुए भी सिर्फ़ स्टोरी लगाता है और इतने लोगों का। जैसे वो लड़का जो मैं बताता परवेज़ इकबाल जाट उसका नाम था। तो वो इतने काम कर रहा है बट शायद अपनी जेब से उसके रिसोर्सेज़ उससे नहीं है। बट वो सिर्फ़ स्टोरी लगा के उसको वो लोग उसको ट्रस्ट करते हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसा स्पीकर थे हमें लोग को मोटिवेट किया और इसमें भी हमने एक बड़ी अच्छी बात ये है कि मुझे मौका मिला कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर सकूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में इकट्ठे तो किया है। जैसे मैंने बताया कि मेरे भाई
नासिर अब्बास हैं, वो उनकी सिविल इंजीनियर उन्होंने किया और वहाँ पे यहाँ पे प्रीफैब बिल्डिंग जो होती हैं उसमें काम करा है लोग आपने काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा उनका अच्छा सेटअप है। तो मैंने इसे बोला कि ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि हमारी जो है वो उस फैमिली में पढ़ा और फिर वो उसने हम सबको पढ़ाया, ठीक है? तो उनको मैंने फ़ख्र वसेब का अवार्ड दिया, फिर मैंने अपने वालिद साहब को भी अप्रिशिएट किया। फिर इसी तरह से मैंने अपने मैट्रिक प्राइमरी के जो टीचर थे, उनको भी अप्रिशिएट किया। फिर विश्व हमारे इलाके के हाई स्कूल के जो मेरे उस इलाके में टीचर थे, उनको अप्रिशिएट किया। कम्युनिटी के और बहुत से लोगों को अप्रिशिएट करने का मौका मिला। तो हमने मैं कहने का मतलब है कि हमने कंसल्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्फ्रेंस से 1 दिन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अप्रिशिएट भी किया, उनकी सक्सेस स्टोरी भी रिकॉर्ड की, करियर काउंसलिंग भी की, एजुकेशन और इसके ऊपर जो है वो काम करना और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग शायद हमारे एरिया में तो ख़ास तौर पे लोग मुझे इवन मैं कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, "ये तो महीने आप असल कैसे काम कर रहे हैं? या इनको आप क्या पैसे दे रहे हैं? आप उनको क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?" तो मैंने उनको बोला, "यार देखो ये तो लोग बेचारे मैं तो सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस में पैसे लगा रहा हूँ, बाकी किसी स्कूल में जाना है, किसी कॉलेज में जाना है, किसी को लेके आना है, किसी को पहुँचा देना है, वो बेचारा जेब से अपना खर्चा कर रहे हैं।" ठीक है? तो एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी हाइप क्रिएट हुई। फिर वो उसका सोशल मीडिया पे लोग देखते लोग जब पूरी कम्युनिटी वाइब्रेंट होगी स्टोरी सी कॉन्फ्रेंस से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो बात कर रहा था कि ये भी मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट एक चीज़ों को मुझे लगता है कि यार इसने बहुत एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को एक लाइफ एक्सपीरियंस सुनने को मिले। तो ये भी एक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन थी जहाँ ट्यूशन सेंटर है, जहाँ पे फ्रीलांसिंग हब है, वहाँ पे हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस अभी हमने की है और इंशाल्लाह इस तरह से जो मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस तरह से मिल के देखते रहेंगे और मेरा जो एंड पे काम करने का तरीका है ना, वो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करूँ जो एक प्रोसेस बने और उससे लोग फ़ायदा उठाते जाएँ और मैं उतना बड़ा जहाँ कर सकता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा ये मस्जिद बन रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको बोलता था कि मेरे पास रिसोर्स हैं, एक है मैं 50 आप अपने ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं सोशल वर्क, मैं अपने ऑब्जेक्टिव से काम करता हूँ, फलाँ उस अपने तरीके से काम करता हूँ। तो आप सब पे बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास अगर खुद एक एक्स अमाउंट है, तो मैं क्यों ना वैसे खर्च करूँ वो एक्स अमाउंट जिसे मैं चाहता हूँ, ठीक है? और मैं कैसे चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस बने, एक प्रोसेस से बहुत से लोगों की जो मैं उसको वो कर सकूँ सिर्फ़ उनको एक आप कह लें कि एक फ्रीडम दिखा सकूँ, उनको चिंगारी उनके अंदर छोड़ सकूँ कि आप लोग काम करें, ठीक है? बजाय से कि मैं बस से वन ऑफ एक बस सिर्फ़ एक बंदे को उसको बिज़नेस बना के दे सकूँ। और 10 लाख का एक बिज़नेस स्टार्ट करा दूँ, एक मच बेटर है कि वो 10 लाख मैं इस तरह भी कॉन्फ्रेंस पे लगा दूँ, जिससे पूरी कम्युनिटी एंगेज हो गई और इतने लोगों को मौका मिला कि वो अपनी स्टोरी सुना सकें। अच्छा है, यकीनन आपकी बातें सुन के हमारे नाज़रीन भी हमारी तरह महसूस हो रहे हैं कि प्रैक्टिकली बातें उन्होंने आज सुनी है, सीखी। लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम? मेरा इस मकसद पैगाम जो है वो आपके ऑडियंस के लिए है कि आप कभी जैसे हम प्लान करते हैं ज़िंदगी में कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, फिर हमारे पास पैसा आएगा, फिर हम घर बनाएँगे, फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस तरह से कभी बैठ के सोचें कि आपकी ज़िंदगी जो अल्लाह ने आपको दी है, आप अपना एहतसाब करें कि उससे आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं रहेगा वो जिसके पास ऐसा कुछ भी ना हो दूसरों को देने के लिए और ये पैसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सबसे मैंने लोगों को बोलता हूँ ध्यान देखो सबसे सस्ता, सबसे ईज़ी सदका जो है ना, वो ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस दूसरों लोगों को भेजें और उसके लिए भी आप एक और इसको मल्टीपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप काम कोशिश करें कि अपना जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, उसको रिकॉर्ड करें और वो आप दुनिया को दूसरे लोगों को दे दें। मिसाल के तौर पे मैंने सीए कैसे किया, ठीक है? अरे मैंने सीए वालों को भी कुछ किया, मैंने सोशल वर्क कैसे किया, मैंने कुछ ना कुछ बोला। अब बहुत से लोग ऐसे हैं हो सकता है कि आपने इस चीज़ से सीखेंगे, बहुत से लोग हैं जो इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं आपको बताया कि मैं बिज़नेस में शुरू किया। मैंने ये लोगों को बताया कि मैंने बिज़नेस कैसे शुरू किया। बहुत से लोग मेरी तरह शायद ये सोच रहे होंगे बिज़नेस करना ना उनकी चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने किया मैंने बताया इससे और वह यहाँ से और सोचेंगे, उनको लगेगा कि यार इससे और बेहतर तरीके के बिज़नेस करने के भी हैं। हो सब लोग इसी सेम आइडियाज़ को शेयर करना है। इसी तरह से मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन को सपोर्ट करने का, तो मैंने उसको शेयर किया। बहुत से लोग हैं जो इसको सेम फॉलो करेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इसे और बच्चा अच्छा रिफाइन वर्ज़न लेके आएँगे और लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और इस तरह से मैं जॉब सीकर को सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं इस तरह से मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ और इस तरह से हम जॉब सीकर को सपोर्ट करते हैं। तो इससे लोग सीखेंगे और इस तरह से कुछ जो है ना वो लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर मैं ये शेयर ना करूँ
तो डेफ़िनेटली लोग जो है वो इस तरह से इसका इम्प्रूव वर्ज़न नहीं लेके आ पाएँगे और कुछ लोग सेम चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। तो आप ये सबसे आसान ईज़ीएस्ट तरीका है, वो ये है कि जो कुछ आपने सीखा है, ये बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं, जो कि जिनके पास ये नहीं है। और ये मैंने जैसे बोला कि एक मैंने वो उस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि बच्चों को मैं बता रहा था कि आप बस कम से कम बच्चों के पास भी 2 टूल्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से और भी बहुत से होंगे, जो कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी की। ये पहला मिसाल के तौर पे आपके इलाके में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो मैंने 9th 10th और 11वीं 12वीं के बच्चे हमारी जो कॉन्फ्रेंस में आए थे, मैंने उनको बोला कम से कम ये तो इंश्योर कर सकते हैं ना कि आपके इलाके का कोई बच्चा ये नहीं जा रहा स्कूल, आप उसको मोटिवेट करके स्कूल भेज दें। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो उनके पेरेंट्स से बात करें, जब उनको स्कूल भिजवाना है। आप आप पढ़ते हैं, आप उसको जैसे हमने ट्यूशन सेंटर बनाया, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। आप 9th 10th 11वीं 12वीं क्लास में आप इर्द-गिर्द अपने बच्चों को पटा करें, उनको बोले आप बैठ के बेटा बच्चे आप उसको पढ़ें और आप भी अपना पढ़ते रहें। तो ये काम तो आप कर सकते हैं ना। आप 9th 10th में आप दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी लोगों को बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना। तो आप जो कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं और एक चीज़ जो मैं और बोलता हूँ कि लोग आप फर्स्ट स्टेप लें। और आप ये नहीं सोचें कि मेरे पास पैसे होंगे तो ही मैं करूँगा। अगर आप आज आपके पास 10 हैं, आज आपके पास अपना एक्सपीरियंस है, जो कि आप दुनिया को नहीं दे सकते, तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपए भी आएँगे तो आप वो नहीं दे सकेंगे। तो जहाँ जो है आप उसको एहतसाब करें और जो आपका स्ट्रैटेजी है उसको कंट्रीब्यूट करें। एंड थैंक यू सर आपके टाइम का, आपकी वैल्यूएबल इनसाइट्स का और यकीनन हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखे आपसे, हमने बहुत कुछ सीखे आपसे। तो वंस अगेन आपका थैंक यू कि आप आए, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स आपने भी यकीनन बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी और नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने